हाय एवरीवन। सो हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जो बिगनर पीपीसी पे थी। अब ये जो वीडियो है ये है पीपीसी एक्सपर्ट प्रो अप्रोच के ऊपर। तो जो बिगनर मिस्टेक्स होती हैं उसके बाद आपने पीपीसी को करेक्ट कैसे करना है। ठीक है। इससे पहले कि हम कैंपेन्स बनाएं या कैंपेन्स आपको मैं दिखाऊं, आपको एक रूल ऑफ थंब है तीन कि वो आपने याद करने हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। तो कीवर्ड से कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन से प्रॉफिट मार्जिन। सो ये इस रूल रूल के थ्रू जो है ना आपने प्रॉफिट जनरेट करना है। अब क्या बहुत सारे जो है पीपीसी वाले यानी कि 95% सेलर ये सोचते हैं कि हमने कंपेन ऑन की, वीडियो दिखाई और इंतजार किया तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं, गलत है। पीपीसी जो है वो फॉलोइंग चीज़ों से कंट्रोल की जाती है। ठीक है, कीवर्ड टाइप क्या है, लिस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, मार्जिन स्ट्रक्चर क्या है। लिस्टिंग स्ट्रेंथ आपकी, जो कीवर्ड टाइप जो है वो है कि बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं जिनसे आपकी कन्वर्जन होनी है और इस पे आपका प्रोडक्ट शो होता है और रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी शो हो रहे हैं। तो वहां से आपने कन्वर्जन लेनी है। ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि कोई रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, ब्राउजिंग इंटेंट कीवर्ड्स। ठीक है, वो कुछ रेलिवेंट सर्चेज हैं जो लोग लगाते हैं, जैसे पूल शॉक है तो पूल शॉक कह सकते हैं आप। 3 कलरिंग टैबलेट्स हो सकती हैं, उसके बाद पूल शॉक 5 पाउंड हो सकती है। इस तरह कीवर्ड लोग सर्च करते हैं डिफरेंट। तो उससे जो है ना वो आपका सेकंड कीवर्ड टाइप हो गया। फिर इररेलेवेंट और लो वैल्यू कीवर्ड्स होते हैं, बर्न मनी, यानी कि अगर मैं सिर्फ लिख दूं पूल, ठीक है, सिर्फ पूल कीवर्ड एक ऐड कर दूं तो ये रेलिवेंट कीवर्ड है, इसका मेरे पूल शॉक से लेना देना कोई नहीं है। या अकेला लिख दूं मैं शॉक, तो शॉक के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो उससे सिर्फ वेस्टेज होगा और उससे जो है कन्वर्जन कुछ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, लिस्टिंग स्ट्रेंथ के लिए आपकी लिस्टिंग 10/10 होनी चाहिए, 5 बुलेट पॉइंट होने चाहिए, ईबीसी पेज बनाएं आप। ठीक है, और रिव्यू काउंट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इमेजेस आपकी 7-8 इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह करके आपकी लिस्टिंग यानी कि 10/10 हीलियम 10 में आप चेक करेंगे। जैसे मैं आपको एक लिस्टिंग दिखा देता हूँ। हीलियम 10 में अगर हम लिस्टिंग चेक करेंगे, जैसे हमारी ये लिस्टिंग है, लेट्स से जी, ये हमारी वाली लिस्टिंग कहाँ है, ये हमारी लिस्टिंग है। ठीक है, हीलियम 10 का यहाँ पे डाटा आ जाएगा शो आपको ना ऊपर, तो वो आपको बताएगा कि लिस्टिंग का लेवल क्या है, लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है। वो भी दो, ये देखें लिस्टिंग एनालाइजर। लिस्टिंग हेल्थ स्टोर 10/10, ये 10 में से होता है। 10/10 का मतलब ये है कि हमारी परफेक्ट लिस्टिंग है, 6-7 इमेजेस हैं, अच्छे लाइफस्टाइल भी हैं, हर चीज़ है, ईबीसी पेज भी है, ये बुलेट्स भी हैं, उसके बाद ये हमारा ईबीसी पेज भी है। तो ये हमारी परफेक्ट लिस्टिंग है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाएगा मार्जिन स्ट्रक्चर। अगर आपका मार्जिन ही प्रोडक्ट के ऊपर 12% है तो फिर पीपीसी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पीपीसी ने जो मार्जिन आपने पीपीसी के अंदर स्पेंड जो करना है वो एडजस्ट करना है मार्जिन। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो कम से कम 20-25% होना चाहिए। उसमें से फिर ये है कि आपका कोई 5%, 4% आप पीपीसी निकालेंगे या 10% पीपीसी निकाल के, तो फिर आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है जी। अब जो है ना कंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे मतलब ये वो कंपेन स्ट्रक्चर है जिससे जिससे हम 7 फिगर जो है ना सेलर्स को स्केल करते हैं। ठीक है, और उनके लिए यूज करते हैं। सबसे पहले वही सेम जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अभी, कि ऑटो कैंपेन लगेगी, रिकैप है ये। ऑटो कैंपेन लगेगी, उसके बाद उसमें हम न्यू कीवर्ड्स निकालेंगे, फिर हमने ब्रॉड टेस्टिंग कैंपेन लगानी है, कन्वर्टिंग सिस्टम्स देखनी है कि कौन से सिस्टम्स कन्वर्ट हो रही हैं सेल्स में। ठीक है, उसके बाद जो है ना फ्रेज कंट्रोल, ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड देखना है कि कौन सा चल रहा है। ठीक है, और उसकी वो कीवर्ड हमने जो है ना निकालनी है फ्रेज कैंपेन से। फिर एग्जैक्ट कैंपेन में वही है जिनसे हमारी सेल आ रही है, किसी भी प्रोडक्ट में सेल आई है अगर कीवर्ड पे, हमने उसको एग्जैक्ट में लेके जाना है, उसकी लिस्ट बनाते जाना है साथ साथ ऑटो और ब्रॉड में से। ठीक है, तो इस तरह करके हमारी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट, ये एक और चीज़ ऐड हुई है यहाँ पे, प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसका मतलब है कि हमने जो है प्रोडक्ट, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैटिटर उनको टारगेट करना है कि उनके पेज के ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट शो हो। ठीक है ना। और एक होती है डिफेंसिव कैंपेन। डिफेंसिव कैंपेन का मतलब होता है आपके अपने ही प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आपके अपने ही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। ये मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि ये कैसे होना है। ये देखिए। अच्छा जी, ये आ गई हमारी ऑटो कैंपेन। ठीक है, ये हमारी ऑटो कैंपेन चल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारी आ गई है ये वाली ब्रॉड कैंपेन आ गई है। ब्रॉड कैंपेन ये जिसमें भी कन्वर्टिंग की वजह से 295 ऑर्डर वाला, इसको हम एग्जैक्ट में ले जाएंगे, कलर इन फॉर कूल इसको एग्जैक्ट कैंपेन में ले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी फ्रेज कैंपेन। फ्रेज कैंपेन में भी देखना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हमारे, ये क्लोरीन टैबलेट स्ट्रेन जैसे हो गया, 19 ऑर्डर्स आए हैं, 31 ऑर्डर्स आए हैं, इसको हमने उठा के अपने उसमें ले जाना है एग्जैक्ट कैंपेन में। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एग्जैक्ट कैंपेन है। इस एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर हमारे ये कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो सेल ला ही रहे हैं। ठीक है, हर सूरत में ये देखें, ये देख रहे हैं आप,
ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो सेल्स आ रही है जिनके ऊपर, और इनको हमने इनके ऊपर बिड्स एडजस्ट करके तो इनको हमने रनिंग में रखना है, या इससे ही हमारी सेल जनरेट होगी, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। ठीक है, ये है हमारा प्रोसेस। उसके बाद हमारा है जी, अच्छा, ऑटो कैंपेन लगाने के लिए सिंपल तरीका वही है, डायनामिक बिड डाउन रखनी है आपने, क्रिएट अ कैंपेन का बटन दबा के, ये वाला क्रिएट कैंपेन का बटन दबाना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डायनामिक बिड डाउन रखेंगे आप। ठीक है, अगर आपने मैनुअल टारगेटिंग है आपकी, तो यहाँ से मैनुअल टारगेटिंग करके कीवर्ड टारगेटिंग, फिर ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट जो भी कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से ऐड करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करेंगे, डायनामिक बिड डाउन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैंपेन नेम देंगे, डेली बजट देंगे, और दैट्स इट, ये आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी इरेलीवेंट टर्म्स को हम नेगेटिव में ऐड करेंगे, जैसे जी हमारा अगर टम्बलर या कप हो तो उसमें फ्री, चीप, रिप्लेसमेंट, एसेसरीज, जेनेरिक ब्रांड नेम, ये सारे जो है ना नेगेटिव टारगेट्स हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद जो है ना, अब इसमें 10-20 हैंड पिक कैंपेन्स ब्रॉड कैंपेन में, जैसे आपको मैंने बताया हीलियम 10 से हमने, हीलियम 10 से, ये देखिए हीलियम 10 से हमने टॉप कीवर्ड्स लेने हैं। ठीक है, ये रहा हीलियम 10, ये मेरी कंपेटिटर लिस्टिंग थी एक, इसको मैंने सर्च किया है, और ये मेरे आ गए टॉप कीवर्ड्स आ गए, इसको मैंने सर्च वॉलेट पे सर्च किया तो मैंने टॉप 50 ले लिए, टॉप 50 कीवर्ड की लिस्ट ले ली, इससे मैंने ब्रॉड कैंपेन बनानी है। ठीक है, ये मैंने ब्रॉड कैंपेन के अंदर अपनी ऐड कर दिए, ये वाली ब्रॉड कैंपेन है, इसमें मैंने सारे ऐड कर दिए कीवर्ड्स। ठीक है, और इन कीवर्ड्स के ऊपर हमने चेक करना है कौन से कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट लेके जाएंगे एग्जैक्ट के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जी फ्रेज कैंपेन है, ये भी सेम ही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमने उसमें से जो हमारे पास लिस्ट है 50 की, उसमें से लॉन्ग टेल कीवर्ड सारे हमने उठा के उधर डाल देने हैं फ्रेज के अंदर। ये सेम कीवर्ड जो हमने निकालेंगे फ्रेज के अंदर भी डाल देने हैं, वहां से हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड डिस्कवर हो जाएंगे। ठीक है, और उनका जो है, जो बिड प्लेसमेंट इस तरीके से होती है, लो कंपटीशन 0.40 to 70, अगर कंपटीशन कम है, बहुत कम लोग हैं तो इतनी बिड रखेंगे, मीडियम ज़्यादा लोग हैं इतनी, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है तो 1.50 बिड होगी। ठीक है, एग्जैक्ट कैंपेन में वही एग्जैक्ट आएंगे जिसके ऊपर आपको सेल आई है, जैसे कीवर्ड दैट रिसीव 2+ सेल, दो से ज़्यादा ऑर्डर है तो उसको एग्जैक्ट में रखेंगे। अगर कीवर्ड है उसकी कॉस्ट लेस देन 40% है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा कॉस्ट 19.57, इसको हम एग्जैक्ट में लेके जाएंगे क्योंकि ये हमारा कन्वर्टिंग कीवर्ड है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा बिडिंग, इसमें जो हायर एंड पे रखी जाती है कि अगर हमारे पास रेंज है ना 0.7, या ये देखिए सजेस्टेड रेंज है, ये सजेस्टेड रेंज है अगर 6.7 तो मुझे इसको यहाँ पर रखना है तो मेरी ज़्यादा सेल आएगी। ठीक है, मगर मेरे पास ये अदर कैंपेन भी चल रही है, इससे मैंने इसको लोअर एंड पे रखा हुआ है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, और ये कैंपेन अब आपको ये भी बता देती है कितने इंप्रेशन जनरेट होते हैं कितनी प्राइस के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया एग्जैक्ट कैंपेन बनाने का तरीका। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन क्या होती है ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जरा, ये इधर हम गए, प्रोडक्ट टारगेटिंग, और ये कैंपेन में जाऊँगा अपनी। अच्छा जी, ये रही मेरी प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये और ये देखिए, ये हैं जी टॉप कंपेटिटर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये टॉप कंपेटिटर जो हमारे प्रोडक्ट है ना, उसको उनको हमने सेलेक्ट करके उनके ऊपर बिड्स लगाई हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट भी पुल हो तो उसके ऊपर जो है ना ऐड के तौर पे हमारा प्रोडक्ट शो हो। इसको कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन। इसको लगाने के लिए क्रिएट कैंपेन का बटन दबाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें आ जाएंगे, हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में ही जाएंगे और वहां से चेंज करेंगे आगे जाके। हमने सेम उसका जो अपना एसेंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने मैनुअल टारगेटिंग करना है। मैनुअल टारगेट के बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग। जब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे ये इसमें ऐड करने के बाद, तो यहाँ पर हमें वो शो करवाएगा, ये देखेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपने एग्जैक्ट में ऐड करने हैं, एक्सपेंडेड में नहीं। ठीक है, ये देखेंगे ये सारे जो हमारे कंपेटिटर प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर हमने टॉप कंपेटिटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल लेने हैं, जिनकी ये रैंकिंग अच्छी हो और सेल्स अच्छी आ रही है, वो निकाल के उसको हमने यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, और इसकी बिड जो है, जो सजेस्टेड बिड है वो ही रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी डायनामिक बिड्स डाउन कर देनी है, और ये इस तरह करके जो है ना हमने इसको प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन को क्रिएट कर देना है। अच्छा, उसके बाद होती है डिफेंसिव कैंपेन एक। ठीक है, डिफेंसिव कैंपेन का मतलब है आपने अपने ही एसिन को टारगेट करना है। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ डिफेंसिव कैंपेन कैसे होती है।
ये आपकी आ जाएगी जी डिफेंसिव। ये रही स्पॉन्सर डिस्प्ले डिफेंसिव, प्रोडक्ट डिफेंसिव, प्रोडक्ट टारगेट डिफेंसिव, ये निकाल देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा इसमें ये देखेंगे ये टोटल टारगेट्स गिवन है, इस पर क्लिक करेंगे हम। ये देखें, अच्छा इसमें भी सेम हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला काम किया है। उसमें हमने क्या अपना पहले एसिन सेलेक्ट किया है, फिर नीचे जो प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिस्ट है उसमें से अपने हमने जितने भी एसिन है ना वो सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। उनके ऊपर बिड लगा देनी है, ताकि जो है कोई भी बंदा हमारा कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है तो उसके ऊपर हमारा अपना ही प्रोडक्ट दोबारा शो हो और वही सेल हो। जैसे हम लोगों के पेजेस के ऊपर, कंपैटिटर के पेजेस के ऊपर लगाते हैं ये, ठीक है, जो है ना प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐसे लोगों ने भी लगाई हमारे पेज पे। उसको रोकने के लिए हमने ये डिफेंसिव कैंपेन लगानी है, ताकि अगर वहां पर कन्वर्जन का कोई चांस बने तो वो हमारा ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए दोबारा सेल के अंदर, रादर देन के किसी कंपेटिटर प्रोडक्ट के अंदर सर्च हो। ठीक है जी, ये हमारी है डिफेंसिव कैंपेन। अच्छा उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी ऑप्टिमाइजेशन जी, इसकी जो हम तो वीकली करते हैं, अगर आप डेली भी करते हैं डेली मुश्किल होती है, आप वीकली करें ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। अच्छा ये तो मेरे ना कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स थे जो मैंने अपनी कैंपेन्स में से निकाले हैं। ठीक है, ये रही मेरी कैंपेन्स, ये लगी, ये रही, ये कैंपेन्स हैं। तीन, फ्रेज, ब्रॉड और एग्जैक्ट। अच्छा इसमें से मैंने सारा जो है ना कीवर्ड के सर्च टर्म्स एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट करने के बाद जो है ना मैंने ये डाटा बनाया है। अच्छा इसमें अब मुझे क्या करना है जी, कीवर्ड्स टू पास, यहाँ पे है जी क्लोरीन टैबलेट कीवर्ड है, इसका CTR है 0.0051। तो ये लो CTR है, लो एफिशिएंसी दिखा रही है, दिखा रहा है कीवर्ड, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे। हम इसको सर्च कर लेते हैं जी, ये कहाँ पर है जी हमारा क्लोरीन टैबलेट्स। ये देखें जी ये देखें, CTR है 0.51%। ठीक है, अच्छा अब इस CTR में ये लो कन्वर्टिंग CTR, ठीक है, इसके लिए हम इसको पास कर देंगे। अच्छा इसका आर इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इसको ऑर्डर भी इतने ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहे, इसलिए हम इस कीवर्ड को पास कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा जी, कुछ कीवर्ड हैं जिनकी बिड्स हमने लो करनी है। अच्छा ये हमारा कीवर्ड है, इसके ऊपर हमें ऑर्डर जरूर आए हैं मगर इसकी कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा है, वो हाई है। ठीक है, इसलिए हम इस पर बिड थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, बिड कम करके हम देखेंगे कि इसके ऊपर ऑर्डर सस्टेन होते हैं, ताकि हमें ये लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिड पता लग जाए। वरना क्या होता है कि एक टाइम पे हमें हमें ये नहीं पता कि ये, क्या पता ये 0.25 के ऊपर भी यही ऑर्डर जनरेट करे, तो ऊपर वाला जो 0.25 एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये कीवर्ड है 3 इंच क्लोरीन टैबलेट, इस पे 7 ऑर्डर आए हैं। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो है हमारी 0.21% है, वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट है, यानी कि मॉडरेट कॉस्ट है। तो फिर भी हम इसका हल्का सा बिड को जो है ना रिड्यूस करेंगे, ताकि यह है कि अगर हमारी 0.15 के ऊपर भी इतनी सेल आ सकती है तो हम उतना एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो अपना बचा लें। ठीक हो गया, ये है जी क्लोरीन 3 इंच टैबलेट, इस पर मैं 4 ऑर्डर आए हैं, इसकी कॉस्ट हमारी बहुत अच्छी है, लो कॉस्ट है। ठीक है, हम इसको रख भी सकते हैं इस कीवर्ड को, और इस कीवर्ड को हम बंद भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको एज इट इज रखें या इसकी इसकी अगर हमने लो करनी है क्या कहते हैं बिड, वो कर सकते हैं। स्लो डिजॉल्विंग कीवर्ड जो है, ये इस पे भी हमें 2 ऑर्डर आए हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट 0.21 है, ये हाई है, इसकी लोअर बिड की जाएगी। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं हमारे पास कुछ। अब ये वाला कीवर्ड जैसे इसकी कॉस्ट है हमारी 51.81%, तो जो भी कॉस्ट ग्रेटर देन 40% है वो हमारा कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड है ये हमारा फारिग है, इसको नेगेटिव में ऐड करना पड़ेगा हमें कैंपेन के अंदर। ठीक है, सिमिलर मेथड में ये कुछ कम कीवर्ड्स हैं जिनकी इंक्रीज करनी है हमने बिड। 3 क्लोरीन टैबलेट 50 पाउंड कीवर्ड है, 31 ऑर्डर लिए हैं हमने, सेल्स भी आई है, कॉस्ट 0.11 है, 11.3% है। ठीक है, अच्छा ये कम है कॉस्ट, इसको हम इंक्रीज कर, यानी कि हमारा नॉर्मल रेंज है 17 to 18% या 16 to 18% हमारे प्रोडक्ट का, तो उसमें हम उस रेंज में इसको लेके जाएंगे। और उससे हमें ये है कि जब इसकी बिड इंक्रीज करेंगे ना तो हमें पता है कि इसके ऑर्डर भी डबल हो सकते हैं, तो 31 से 62 ऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मेथड हमारे ये 3 4 कीवर्ड हैं, इनको भी सेल्स आई है इनके ऊपर। ठीक है, और इसको इसकी हमने जो है ना सेल्स इंक्रीज करनी है, इसलिए हम इसकी कॉस्ट कम है, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी बिड इंक्रीज करेंगे। ये थे सारे एग्जैक्ट कीवर्ड्स वाले। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये हैं फ्रेज कीवर्ड्स। अच्छा फ्रेज कीवर्ड्स के अंदर जो है ना हमारे, ये देखिए मैंने ऐड किया हुआ है, ऐड नेगेटिव, मूव टू एग्जैक्ट, पास, लोअर बिड, इंक्रीज बिड, ये सारी मैंने ऐड की हुई हैं। जैसे क्लोरीन टैबलेट्स है हमारा, ये नेगेटिव में ऐड नहीं होगा, हमारा मेन कीवर्ड है, कॉस्ट इसका अच्छा है, 13.67% है कॉस्ट इसका।
एग्जैक्ट में भी नहीं जाएगा, पास भी नहीं होगा, लोअर बिड भी नहीं होगी, इंक्रीज बिड, क्योंकि इसमें मैं ऑर्डर आ रहे हैं मगर हमारी 18 17 18% रेंज से कम है ना कॉस्ट इसकी। तो हम इसको चेक करेंगे, CTR भी इसका बहुत अच्छा 0.86 CTR है। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ी सी बिड इंक्रीज करके इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा CTR बहुत अच्छा 1.34%। ठीक है ना, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी। इस कीवर्ड में भी सेम हम जो है ना थोड़ी सी बिड जो है ना इंक्रीज करेंगे, इस करके देखेंगे कि ये हमारा कितना ज़्यादा कन्वर्जन इसमें कर सकता है। ठीक है जी, ये इस तरह करके ये हमारी पूरी लिस्ट है। ठीक है, इसमें हमने जैसे ये कीवर्ड है जी ये वाला। अच्छा, इसमें CTR हमारा बहुत अच्छा है, कॉस्ट भी अच्छी है। ठीक है, मगर ये कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा इतना ज़्यादा। ठीक है, इसको हम नेगेटिव में ऐड करेंगे। ठीक है, या हम इसको लोअर बिड कर सकते हैं, बहुत टाइप्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा CTR और कॉस्ट अच्छी है, मगर इसमें ऑर्डर इतने ज़्यादा नहीं आ रहे और ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, इसलिए हम इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको पास करें। ठीक है, मूव टू एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, सर ये मतलब हमने खुद डिसाइड करना है। तो ये हम टेस्टिंग के थ्रू डिसाइड करें, थोड़ी देर हम जो थोड़ी सी बिड इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि यार अगर तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर होगी, ठीक है, CTR कम हो गया, तो हम इसको मूव कर देंगे फौरन, और अगर ये सस्टेन रहा तो फिर हम इसको इधर ही रखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जैसे ये कीवर्ड है एक, ये वाला पूल टैबलेट्स। अच्छा, इसकी पूल टैबलेट्स की अकॉस ब्रॉड में फ्रेज में अकॉस और CTR बहुत गंदा आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम इसको जो है ना, मगर ये पूल टैबलेट्स हमारा मेन कीवर्ड भी है। ठीक है, इस पे ऑर्डर भी है, हम इसको जो है ना उस पर कन्वर्ट कर देंगे एग्जैक्ट के अंदर, फिर देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कंट्रोल होती है, CTR इंक्रीज होता है कि नहीं। ठीक है, इसको हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके फिर हम जो है इसको देखेंगे कि हमने इसको पास करना है या लोअर बिड करनी है। ठीक है, इस तरह करके पूरी लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, ये पूरी लिस्ट के साथ ये ब्रॉड कीवर्ड्स भी हैं, सिमिलर मेथड के थ्रू मैंने सारे कीवर्ड्स को चेक करना है, उसकी अकॉस CTR सारा कुछ, ये रूल ऑफ थंब जो मैंने आपको दिखाया था, अब या इसको फॉलो कर सकते हैं आप, ये वाला सिंपल रूल ऑफ थंब फॉलो कर लें, अगर आपको मजीद डिटेल नहीं पता लग रही, टेस्टिंग नहीं करनी आ रही, तो आप ये सिंपल रूल ऑफ थंब फॉलो करें, CTR लेस देन 0.3% है तो उसको पास कर दें, कन्वर्जन लेस देन 10% रिड्यूस कर दें, बिड कॉस्ट ग्रेटर देन 40% नेगेटिव कर दें, सेल्स प्लस हाई कन्वर्जन है तो इंक्रीज बिड कर दें, ऑटो से ब्रॉड से एग्जैक्ट को कीवर्ड्स को मूव करते रहें लाइक वन बाय वन। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, उसके बाद आ जाता है बजट। अच्छा, बजट कैसे है जी, नॉर्मली बजट का रूल होता है जी कि कम से कम 25 से 35% आपकी 30 डे सेल्स का बजट होना चाहिए। जैसे आपकी 30 डे सेल्स अगर है जी तकरीबन $3600, ठीक है, तो आपका PPC बजट होना चाहिए $1080। ये है रूल ऑफ थंब फॉर बजटिंग। ठीक है ना, और आपने स्पेंड को इंक्रीज कब करना है, इंक्रीज स्पेंड का तब होता है ऑप्शन जब तीन कीवर्ड्स हैं जिसकी अकॉस आपकी प्रॉफिट लाइन के अंदर आ रही है। ठीक है, मतलब उसमें जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लाइन आ रहा है कि 13 40% जो आपकी अकॉस आए, तो फिर भी हमें प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कन्वर्ट भी हो रहा है वो, तो फिर उसके बाद जो है ना हमने उसको थोड़ी सी स्पेंड इंक्रीज करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने जब आपकी न्यू प्रोडक्ट है उस पर रिव्यूज नहीं है, तब भी आपको स्पेंडिंग इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपके इंप्रेशंस आए, फिर वो कन्वर्ट हो, CTR आए आपका, अगर CTR आपका ग्रेटर देन 0.5% है तब भी आप इंक्रीज करें बिड, जिस CTR अच्छा है हो सकता है ज़्यादा कन्वर्जन हो, कन्वर्जन रेट ग्रेटर देन 10% तो भी इंक्रीज करें, क्योंकि अभी मार्जिन है कि और मजीद सेल भी इसके ऊपर जनरेट की जा सकती है। ठीक है, अनलेस कि ये 10% पे सस्टेन कर जाए या उससे कम होने लग जाए या उसके बराबर आ जाए, तब तक आपने इसको इंक्रीज करते रहना है। ठीक है, अच्छा वह PPC बंद कब करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कीवर्ड है उसके ऊपर हमारी जीरो सेल और 45 45 50 क्लिक हो गए, तो आपने उसको बंद कर देना है। ठीक है, स्पेंड 2x हो गई है सेल प्राइस से, सेल प्राइस है $10, स्पेंड हो गया $25, और सेल भी नहीं आ रही, तो उसका कोई मतलब $25 पे आपने एक सेल ली तो वो कोई फायदा नहीं है, उसको बंद कर दें आप। ठीक है, और उसके बाद है PPC इज रैंक स्टेबल ऑर्गेनिकली, मतलब आपकी लिस्टिंग इतनी का रैंक हो गई है कि जो है आपके इतने रिव्यूज हो गए हैं हर चीज़ के, आपको पता है पूल शॉप पर आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर जो है ना PPC को जो है ना रोक देना है। ठीक है, रोक के आपने जो ऑर्गेनिक ऑर्डर वो लेने, ताकि PPC का स्पेंड आपका ना हो। अच्छा, कुछ PPC की चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता और बिजनेस को तो बिल्कुल नहीं पता, वो ये है कि वो कहते हैं कि बिड जितनी इंक्रीज करोगे सेल उतनी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और वो कहते हैं जी ब्रॉड कैंपेन यूजलेस, नहीं, ब्रॉड कैंपेन से न्यू कीवर्ड आपको सर्च होंगे, आपको ये पता लगेगा कि आपके कोई ऐसे कीवर्ड हैं जिस पे आपने कभी सेल ली नहीं, आपको पता कैसे लगेगा सेल आती कि नहीं, आप वो ब्रॉड कैंपेन्स में डालेंगे, फिर पता लगेगा यार ये इस कीवर्ड भी कन्वर्ट हो सकता है, उसको फिर आप एग्जैक्ट में मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, और वो कहते हैं जी ऑटो कैंपेन्स जो एक्सपर्ट लोग नहीं लगाते, ऑटो कैंपेन्स बहुत जरूरी है, वो न्यू न्यू, वो भी न्यू कीवर्ड और सर्च टर्म्स लेके आएगी। ठीक है, वो ऐसे लेके आएगी, एक तो आपने ढूंढे ना, लिम 10 से लगा के ब्रॉड में टेस्ट किए, एक वो है जो आपको पता ही नहीं है।
ठीक है, वो ऑटो कंपेन के अंदर सर्च टर्म रिपोर्ट से निकलेंगे हफ्ते बाद, 15 दिन बाद। तो वो कीवर्ड्स के जो किसी को भी नहीं पता, और आप उस पर भी सेल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और एक तो और चीज़, लोग कहते हैं जी पीपीसी जी सिर्फ पहले दिन ही होती है प्रॉफिटेबल, उसके बाद ही उसके कॉस्ट खराब होती है। नहीं, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे रेगुलरली, ठीक है, और उसको साथ साथ मेंटेन करते रहेंगे, तो 100% वो प्रॉफिटेबल रहती है। जैसे मैं आपको अपनी कैंपेन्स दिखाता हूँ थोड़ी सी, जो हमारे कीवर्ड्स पे लगी हुई हैं, थोड़े आइडिया के लिए। ये देखें, ये मैं गया कैंपेन्स में। अच्छा जी, ये मैं जा रहा हूँ जी, ये अपनी कैंपेन्स के अंदर चला गया। मैं आपको अपने दिखाता हूँ जी, हमारी कैंपेन का डाटा दिखाता हूँ, लास्ट 30 डेज का भी, लास्ट जो है ना अपना 90 डेज का भी, लास्ट 1 ईयर का भी। अच्छा ये, अच्छा वैसे तो मेरे पास ये सितंबर 14 से दिसंबर 12 का लगा हुआ है, लास्ट 90 डेज का, ये आप देख लें पहले। ठीक है, इसमें ये मैंने रिमूव कर दिया, डिफेंसिव। ये आपको मैं सारा डाटा दिखाता हूँ, हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी हमारा। ठीक है जी, हमारा टारगेटेड कॉस्ट 18% हमारा था, तो ये हमने जी 1,16,000 स्पेंड किया, और जी 6 लाख की हमने सेल जनरेट की इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर चला जाऊँ और थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, यानी कि ईयर टू डेट में चला जाता हूँ मैं। ठीक है जी, ईयर टू डेट में अगर मैं जाता हूँ, तो ये देखें जी, हमारा वही सस्टेन चीज़ है। ठीक है जी, हमने इतने स्पेंड किया और इतनी सेल जनरेट की। अच्छा, इसको मैं लाइफ टाइम पर ले जाता हूँ। ठीक है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, लाइफ टाइम पे भी हमारा बिल्कुल डाटा सस्टेन है। ठीक है, ये देखिए, इतनी हमने सेल जनरेट की, 15 लाख डॉलर, और हमने 3 लाख डॉलर स्पेंड किए। ठीक है जी, ये है जी पीपीसी। अगर आपने सीखनी हो, कोई हेल्प चाहिए हो, ठीक है, कोई न्यू लॉन्च में हेल्प चाहिए हो, कुछ हो, तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और वहाँ से जो है ना, मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं लाजमी कर दूंगा, और आपको बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। और हम जो है ना अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आपने मुझे बता देना है, अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो बनानी, तो मैं उसके मुताबिक आपको ना वीडियो बना दूंगा। बाय बाय।